अर्घ आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धं गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवयेष्यम्मो। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो देवो समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्नो। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। यहाँ आकर के गुरुदेव भगवान का पूजन करेंगे। हाँ मतलब गुरुपूजनं व्यासपूजनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम चंदनस्य महात्म पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। पुष्पमाल्याम् ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यां दिव्य दक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं ह्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेमो। दिव्य दक्षिणां समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और बड़े भाव के साथ बड़े प्रेम के साथ आज द्वितीय दिवस की कथा हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य महाराज श्री के मुख से प्रारंभ होगी। उनकी वाणी से अमृत बरसेगा। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सभी नगरवासी सभी क्षेत्रवासी अपने गृह कार्यों से निर्वृत्त होकर के शीघ्र अतिशीघ्र कथा पांडाल में आकर के कंचन रिसोर्ट में आकर के अपना स्थान सुनिश्चित करें और यह कथा को सुनकर के अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं एवं कृतार्थ करें। सभी भक्तजन जो भी पंडाल में आ चुके हैं वो खड़े हो जाएं। खड़े होकर के दिव्य आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जायतो सूर्यो अजायतो श्रुता द्वारित प्राणसिंहभाग जायतो। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जगदीश हरे।
पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, दीन दयालु मेरे ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं मूर्ख फल कामी, करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुमको एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिल हो दया में, किस विध मिल हो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार बड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। 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 ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगो शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामः शांतिरेधि। जलेन शीतले कर्णम् आरार्तिक्यं समर्पयाम्यहम्। आरार्तिग्रहणं हस्तप्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। नीचे मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगेन जगमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहि नाकं महिमानः सिचन्त यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवा। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटिलब्जै, पुण्डागजादिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तजन यथा स्थान बैठें
और आज द्वितीय दिवस की कथा में अपने चित्त को लगाते हुए, अपने मन को लगाते हुए बैठ कर के पूज्य महाराज श्री के साथ मंगलाचरण में ध्यान लगाएंगे। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी भक्तजन अपने गृह कार्यों को विराम देकर के शीघ्र पंडाल में उपस्थित हों, कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरि। नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। वंशी विभूषित करारणवनीरदावा पीताम्बराधरुणबिं बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
कस्तूरी तिलकम ललाट बडले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्ति कंकरतले वेणुकरे कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि यस्यांगे च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर गले च करलम यस्योरसी ब्यालरा सोयं भूत विभूषण सुरवर शर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शशिनिभि श्री शंकर पातु मां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहाँ के बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे को यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। से संसार सब दुखिया रहन को। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहन को।
यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। आशा प्रेम की सबके भीतर दूध पूत धान से दान से से भरपूर आपकी रहे ममई आशा तेरे आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आशा तेरे नाम की बनी रहे। हर हर महादेव। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। आपका मन में प्रेम अपार। हृदय में धारू दीनता हो मेरे करतार। दारो दे सदा हो गए गलवार। हाथ जोड़ विनती करो सनी कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु विनती करो सुन के कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। 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 दया धर्म का दान। दया धर्म का दान। दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे यह अभिलाषा हम सबकी भगवन यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो।
से बोलो राधे राधे। परमाराध्य अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदानंदन देव के नंदन प्राण वल्लभ राधा वल्लभ कुंज बिहारी गिरवरधारी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कथा में पधारे हुए भगवान के ही अनन्य प्रिय आत्मा, प्यारे प्यारे भक्ति माती माताओं, प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे भागवत भगवान, मेरे राधा रमण बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे बांके बिहारी जी को मेरा व्यासपीठ सादर प्रणाम करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आइए भागवत भगवान के सुदिव्य सत्संग में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतुन्मयादितरदश विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूरय। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोक्षित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। हम उस परम धर्म की प्रतिपादता करते हैं, हम उस परम धर्म का निरूपण करते हैं, हम उस परम धर्म की शरण में जाते हैं। वो धर्म जो संसार में हम सबके ऊपर कृपा करने वाला है। कैसा? बोले अप्रोक्षित, किसी के द्वारा किसी से बधा हुआ नहीं है। किंबा परे ईश्वर, वह परम ईश्वर के समान है। सद्यो हृदय विरुद्धते त्रिकृत भी सभी स्तक्षणा। उस परम धर्म की शरण में जाने के बाद जीव का परम कल्याण हो जाता है। मनुष्य के जन्म में भी वह परमात्मा है। जन्माद्यस्य यतुन्मयादितरदश विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, वह परमात्मा जीव के जन्म में है।
मध्य में है और अंत में भी वही बचता है। अभिज्ञ है, वो किसी के द्वारा जाना हुआ नहीं है। अभिज्ञ स्वराट माने स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है लेकिन परमात्मा स्वतंत्र है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव स्वबस भगवंता। परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव भगवंता। जीव अनेक एक श्रीगंता, जीव अनेक एक शिव सता। जीव अनेक एक श्रीगंता, जीव अनेक एक श्रीगंता। परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव स्वबस भगवंता। जीव परवश है, कोई किसी के अधीन है, कोई किसी के अधीन है। बेटा बाप के अधीन है, बाप अपने बाप के अधीन है, वो बाप किसी और के अधीन है। पति पत्नी के अधीन है, पत्नी पति के अधीन है, नौकर स्वामी के अधीन है, स्वामी अपने और किसी के अधीन है। लेकिन भगवान परमात्मा परम स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं रहते, क्योंकि भगवान के द्वारा ही यह सब कुछ बनाया हुआ है। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, उस भगवान की अनन्य सत्ता है, उस परमात्मा की अनन्य सत्ता अनन्य महिमा को कौन निर्वाह कर सकता है। इसलिए उस परम पुरुष परमात्मा की शरण में रहिए। ये भागवत आया कहां से? तब कहते हैं, बोले भैया यह भागवत कहीं दूसरी जगह से नहीं आया, ये भागवत आया है कहां से? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा संयुतम पिबत भागवतम माल मोह भागवत महापुराण। यह कहां से? बोले भैया नारायण ब्रह्मा, नारायण की नाभि से यह कमल के रूप में नारायण भगवान के मुख से शब्द निकला, उसी शब्द को स्वीकार किया किसने? बोले उस शब्द को स्वीकार किया स्वयं सनकादियों ने। सनकादियों के मुख से ये शब्द निकला तो प्रदान किया किसे? बोले नारद को। और नारद जी ने उस पुराण को लेकर के व्यास भगवान को दिया। व्यास भगवान ने इस पुराण को लेकर के श्रीमद् भागवत के रूप में लेखन किया और उन्होंने लेकर के इसे अपने पुत्र सुखदेव एवं सूत को पढ़ाया। और सूत और सुखदेव जी ने लेकर के राजा परीक्षित एवं शौनकादिक 88,000 ऋषियों को प्रदान किया।
वहां से ये भागवत ग्रंथ हमें प्राप्त हो। ये भागवत साधारण नहीं, यह भागवत हर जीव के ऊपर कृपा करने वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटा, ए बेटा, वो कूलर को इधर की ओर कर दो, उसकी हवा उधर जाएगी। नहीं नहीं, वो कूलर को सही कर दो बेटा, इधर की तरफ घुमा दो। आगे वाला कूलर है ना, इनकी ओर। तो निगम कल्पतरोरगलितं फलम, सही से लगा, सुख मुखादमृतम संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत के रूप में परिणत होता है, और भागवत के रूप में परिणत हो करके हर भक्त के ऊपर कृपा करता है। उसे घुमा दे बेटा, ये वाला जो चल रहा है उसकी हवा उधर जा रही है। हाँ, तो पहले इसको घुमा दे। सुख मुखाद अमृत संयुतम, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल अमृत के समान है, और जो इसकी शरण में जाकर के सुनता है, ये भागवत उस जीवन में करुणा और कृपा करता है। पिबत भागवतम रसमालयं, ये भागवत का रस जो भी पीता है उसका भक्ति युक्त हो जाता है। जो इस भागवत का ध्यान करता है उसका जीवन करुणामय प्रेममय हो जाता है। ऐसा भागवत भगवान का ये ग्रंथ है, जो इस ग्रंथ की शरण में आता है, कल्याण ये भागवत स्वयं करता है। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक 88,000, भागवत हर जीवन में करुणा और कृपा करने वाला है। इसलिए इस भागवत को जो भी मोह रहो रस का भुवि भाव का, इसे रसिक भी पिए और भावुक भी पिए और भक्त भी पिए। अगर इसको भक्त रसिक और भावुक जो भी हैं सब सुनेंगे तो अवश्य में उनका कल्याण हो जाएगा। महाराज से शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने भगवान आखिर में इसे व्यास भगवान को किस तरह से इसका प्राप्ति हुई, कैसे इस भागवत भगवान के अंदर आपने कहा कितने अवतारों का निरूपण इस भागवत में किया गया है, आखिर में इस भागवत में कितने अवतार हैं भगवान के, और आखिर में इस भागवत को सुनने मात्र से किस किस का कल्याण होता है, कृपा करके बताइएगा। तब कहा, बोले भैया ये भागवत परम कल्याणकारी, उसी पर लगा दो, पीछे वहां का लिया, उस पीछे वाले से लगा दीजिए। खराब कहा, इसके वो लगाना है केवल प्लग। तो यह भागवत, वैसे तो इस भागवत में अनंत अवतार हैं भगवान के, अवतार असंख्यो ही, भगवान के वैसे तो असंख्य अवतार हैं, लेकिन उन असंख्य अवतारों में कुछ अवतारों का निरूपण दिया गया है। जैसे 24 अवतारों का निरूपण इस भागवत में किया गया है। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों का। दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार। तीसरा भगवान का अवतार है नारद अवतार। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का अवतार। पांचवा भगवान का कपिल अवतार। छठवां भगवान का दुर्वासा अवतार। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ अवतार। आठवां का ऋषभदेव अवतार। नौवां अवतार भगवान का पृथु अवतार। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार। 11वां भगवान का मेरे बंधु कच्छप अवतार। 12वां भगवान का धन्वंतरी अवतार। 13वां भगवान का मोहिनी अवतार।
14वां भगवान का नरसिंह अवतार और 15वां भगवान का वामन अवतार है। 16वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार परशुराम अवतार, 17वां भगवान का राम अवतार, 18वां भगवान का व्यास अवतार, 19वां भगवान का कृष्ण अवतार, 20वां भगवान का बलराम अवतार, 21वां भगवान का हंस अवतार, 22वां भगवान का हयग्रीव अवतार, 23वां भगवान का बुद्ध अवतार और 24वां भगवान कलयुग में कल की अवतार लेकर के प्रकट होकर के आएंगे। ये भगवान के 24 अवतारों का निरूपण है। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन इन असंख्य अवतारों में भी 24 अवतार पूर्णतः भगवान के माने जाते हैं। थोड़ा सा और घुमा दो उधर, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको हटा दो, इसको सोफा को हटा दो, सोफा को थोड़ा, सोफा रोक रहा हवा को, सोफा हटा दो, थोड़ा सा इधर करो ऐसे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन उन अनंत अवतारों में भगवान के में ये भगवान के 24 अवतार मुख्य अवतार हैं। इन 24 अवतारों में भगवान बड़े आनंद और प्रेम के साथ में अपने भक्तों के लिए भगवान ने अनंत अनंत लीलाएं की हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज ने प्रश्न कर डाला, हे प्रभु, आखिर में ये भागवत ग्रंथ कैसे जन जन को प्राप्त हुआ, कृपा करके एक बार बताइए तो सही। तब भगवान बोल पड़े, सुनिए, एक बार की बात है। एक बार नारद जी महाराज, व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बड़े आनंद के साथ में बैठे हुए थे। सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करके अपने आश्रम में बड़े आनंद और प्रेम के साथ में बैठे हुए थे। लेकिन बैठे हुए व्यास जी महाराज असंतुष्ट थे। अब असंतुष्ट में व्यास जी भगवान को जैसे ही देखा तो देखते ही नारद जी महाराज उनके पास में आकर के और आकर के व्यास जी महाराज तुरंत बोल पड़े, बताओ तो सही। नारद जी महाराज ने पूछा, हे नारद जी ने पूछा, हे व्यास जी, आपके इस तरह से असंतुष्ट होने का कारण क्या है? तब नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी ने कहा, बोले क्या करूं हे नारद जी, एक वेद से मैंने 4 वेद बनाए, 4 वेद से 6 शास्त्र बनाए, 6 शास्त्र से 17 पुराण बनाए, लेकिन फिर भी मेरा मन अभी संतुष्ट नहीं है। करूं तो करूं क्या आखिर में? तब व्यास जी महाराज ने कहा, व्यास जी ने कि आखिर बताओ नारद जी, मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी। संत कहते हैं, ध्यान रखिए भैया, नारद जी महाराज ने व्यास जी से पूछा तो व्यास जी महाराज अपना दुख रो, तो नारद जी ने कहा, अगर तुम सुख चाहते हो तो केवल का नाम है भगवत चरणां में प्रेम करना। मैंने से ही दुख पाया, लेकिन एक बार मेरे सदगुरु ने कृपा कर, और मेरे सदगुरु ने जो मेरी बाह पकड़ी तो बाह पकड़ करके मुझे सदमार्ग पर लगा दिया। मेरे सदगुरु ने ऐसी करुणा कृपा और ऐसी दया की कि उस दया से मार्ग मिल गया। क्या किया? बोले सुनो, मैं पूर्व का पुत्र था, पुरादीत भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनः
निरूपितो बालक एवयो शुश्रूषणे प्रावृत्तिनिर्विवेक्ष पुरातीत भवे भवम मुने। हे मुने, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का दास्यास्तु, मैं एक दासी का पुत्र और दासी का पुत्र होने के कारण से निरूपितो बालक एव योगिना, मैं छोटा सा बालक हो करके भी मेरी माँ मुझे लेकर के लगी, कहाँ लेकर के जाऊं, तो मेरी माँ मुझे लेकर के। और ध्यान रखना, संतों के आश्रम में आने परिवर्तन होता है। संत के संग से जीवन बदलता है। संत सदमार्ग दिखाते हैं, मार्ग जीवन का बताते हैं। वृंदावन के एक संत हुए भैया, जिन्होंने केवल अपने सदमार्ग में जिनके कारण से लाखों लोग आज भी भक्ति में डूब सके हैं। आपने सुना होगा परम पूज्य भक्ति वेदांत प्रभु, जिनके माध्यम से आज लाखों लाखों लोग भक्तिमय हो चुके हैं। अरे अन्य की बात छोड़िए, आज हमारे वृंदावन के संत जन जन में छाए हुए हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। लाखों लोग आज उस मार्ग पर उतर चुके हैं, भक्ति के मार्ग पर। जिसके जीवन में संत का संग आ जाता है, जीवन संभल जाता है। बगिया में बहार आती है वसंत आने के बाद, और जीवन में बहार आती है संत आने के बाद। भैया, बगिया में बहार वसंत के बाद आती है, और जीवन में बहार संत के बाद आती है। इसलिए संतों के साथ लगने से जीवन सुधर जाता है। इसीलिए भक्तों ने गाया, अरे कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत संतों से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, ओ कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। हरि हरि बोल। भजन नित्य प्रति कीजय, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय, शुद्ध लीजय, आत्म हो सच का
जग मोहिनी नींद का सपना, यह जग मोहिनी नींद का सपना। नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार अमृत बरसेगा, सत्य असत विचार अमृत बरसेगा। हो सत्य असत्य विचार अमृत बरसेगा, सत्य सत्य विचार अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा वही बरसेगा, ओ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा वही बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। हरि बोल। बिच्छू कहे मेरो, बिच्छू कहे सुनो मेरे मनवा, बिच्छू कहे सुनो मेरे मनवा, बिच्छू कहे सुन मेरे मनवा, बिच्छू कहे सुन मेरे मनवा। नर तन भरण होन पुरेवा, नर तन होन पुरेवा, नर तन भव भरणी कहूँ बेरा, दर्शन भव बिन होय निवेरो। भव सागर हो अमृत बरसेगा, भव सागर हो अमृत बरसेगा। ओ भव सागर हो पार अमृत बरसेगा, भव सागर हो पार अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, ओ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। संतों से प्यार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा भाई
बरसेगा बरसेगा भाई बरसेगा। अरे आत्म हो कल्याण अमृत बरसेगा। आत्म हो कल्याण अमृत बरसेगा। भैया जीवन का आधार है संत का संग का। एक बार एक नारद जी ने भगवान से पूछा, विष्णु से बोले बताओ संत महापुरुषों के संग का फल क्या होता है। भगवान नारायण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले जाओ ये सामने पेड़ है, इस पेड़ पर एक गिरगिट लटका हुआ है करकेटा, और उसे पूछो। महाराज गया, नारद जी ने जाकर के पूछा बताओ भैया गिरगिट साधु के संग का फल क्या होगा। जैसे ही इतना कहा, इतना कहते ही महाराज उस गिरगिट के प्राण निकल गए। और जो गिरगिट के प्राण निकले महाराज नारद जी वहां से आए, भगवान हमने तो पूछा वो तो मर गया। कोई बात नहीं है, वही तो मरा है। देखो सामने इस बगिया में एक तोता रहे, उस तोता से जाकर के पूछ के आओ आखिर में साधु के संग का फल क्या होता है। गए महाराज वहां जाकर के उस तोता से पूछा भैया बताओ साधु के संग का फल क्या होता है। तोता मर गया। नारद जी ने कहा महाराज तोता भी मर गया। भगवान बोले कोई बात नहीं है, तोता मर गया तो क्या हुआ। देखो वो सामने आश्रम है ना, उस आश्रम में महात्मा जी की गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े से जाकर के पूछो। जैसे ही बछड़े के पास में आए नारद जी ने आकर के बछड़े से पूछा भैया बताओ साधु के संग का फल क्या होता है। महाराज उस बछड़े के प्राण निकल गए। आहा, भगवान के पास में आकर के नारद जी ने कहा महाराज वो तो बछड़ा भी मर गया, वो तो भला रहे आश्रम का साधु वहां नहीं था, नहीं तो मारने लग जाते। भगवान बोले कोई बात नहीं है, बछड़ा ही तो मरा है। इकलौता बेटा है, जाओ उसे पूछो कि आखिर में साधु के संग का क्या फल क्या होता है। नारद जी महाराज बोले महाराज छोड़ो हमें नहीं पूछना। भगवान ने कहा क्यों नहीं पूछना। बोले महाराज करकेटा मरा तो कोई देखभाल करने वाला नहीं था, मर गया तो मर गया। तो बोले तोता मरा कोई पूछने वाला नहीं। अरे गाय का बछड़ा मरा तो साधु नहीं था, कोई बात नहीं है। लेकिन महाराज अब की बार राजा के बेटा के पास जाएंगे और राजा का बेटा मरेगा, और जब राजा का बेटा मरेगा तो महाराज राजा उम्र कैद डाल देगा और महाराज हो सकता है फांसी पे भी चढ़वा दे, बहुत मार पड़ेगी। महाराज वहां नहीं जाना। भगवान ने कहा घबराओ मत, वो मरेगा नहीं, जाओ। नारद जी महाराज डरते डरते आए और आकर के डरते डरते नारद जी ने आकर के पूछा भैया बताओ साधु के संग का फल क्या होता है। एक क्षण को तो वो बालक भी चुप हो गया। नारद जी को लगा कहीं चुप के चक्कर में मर तो नहीं गया। नारद जी ने कहा भागो। इतने में वो बालक बोला बाबा भागो मत, रुको। नारद जी बोले क्या हुआ। बोले सुनो साधु के संग का फल क्या होता है। मैंने एक बार आपने मेरा संग की, मैंने आपका संग किया, आप आए, मैं सबसे पहले आपने जाकर के पूछा साधु का फल क्या होता है संग का, लेकिन वो गिरगिट मर गया। नारद जी ने कहा हाँ तुझे कैसे पता है। बोले मुझे सब पता है। दूसरी बार आपने तोता को पूछा, वो तोता भी मर गया। तीसरी बार आपने जाकर के एक गाय के बछड़े को पूछा, वो भी मर गया। चौथी बार अब आप मुझे पूछने के लिए आए हो तो सुनो महाराज, अब मेरे पूछने का फल आपको मैं बता दूं, मैं कौन हूं।
जिस करकेटा को आपने पूछा था गिरगिट को, वो कोई और नहीं मैं ही था। मैंने आपका थोड़ी देर संग किया तो मेरे करकेटा योनि मुक्ति हो गई। आहा, आपने फिर मेरे ऊपर करुणा कृपा की, मुझे दूसरी योनि प्राप्त हुई तोता की। महाराज आपने फिर कृपा की और वो तोता की योनि से भी मुझे मुक्ति मिल गई। तीसरी बार आप नारायण भगवान के पास में गए और भगवान से जाकर के पूछा। भगवान ने कहा जाओ गाय के बछड़े को पूछो और मैं अगले जन्म में आपके संग के प्रभाव के कारण से गाय का बछड़ा बना। आपने मेरे से फिर से पूछा और अब चौथी बार में आप मुझे फिर पूछने आए हो। अरे महाराज, यही साधु के संग का फल होता है, जिसको जगत में कोई नहीं पूछता, जिसे जगत में कोई नहीं समझता। अगर एक बार कोई साधु का संग कर ले, हे गोविंद, उसका जीवन बदल जाता। मैं तो नहीं था काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं किसी काम का नहीं था, लेकिन हे गोविंद तुम्हारी शरण में आने के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। मैं तो नहीं था काम का तेरा प्यार कैसे पाऊं, अरे टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊंगा, गुणगान कैसे गाऊं। हे गोविंद, लेकिन तेरी रहमत, अरे तेरी रहमतों ने गुलफाम कर दिया, तेरे रहमतों ने गुलफाम कर दिया, तेरी 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 रहमतों ने गुलफाम कर दिया। मैं तो नहीं थका, गुलफाम कर दिया, तेरी रहमतों ने 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 गुलफाम कर दिया। ये करम है खास तेरा कि सफीना जिंदगी का, खास तेरा है सफीना जिंदगी का, कभी सुबह चल रहा है, कभी शाम चल रहा है, कभी सुबह चल रहा है, कभी शाम चल रहा है, तेरी रहमतों ने गुलफाम कर दिया, तेरी रहमतों ने
ओ तेरी रहमतों ने गुलफाम कर दिया, तेरी रहमतों ने गुलफाम कर दिया। भगवान की करुणा कृपा हो जाए तो मूकम करोत वाचालम पंगुम लंघयतिम गिरिम यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधव। महाराज भगवान कहते हैं जिसके ऊपर करुणा कृपा हो जाए तो भगवान क्या नहीं कर देते। नारद जी कहते हैं सुनो भैया, मेरे जीवन के अंदर अनेक अनेक प्रकार के कष्ट बैठे थे, लेकिन मेरी मैया मुझे लेकर के साधुओं के संग में पहुंच गई। मैंने वहां जाकर के संतों का संग किया और संतों के संग के प्रभाव के कारण से मेरा जीवन बदल गया। संत जाने लगे और मैंने संतों से कहा बाबा जा क्यों रहे हो, थोड़ी कृपा करो। महात्मा बोले क्या कृपा करनी है? बोले एक कृपा करनी है। कौन सी? बोले एक कृपा है जिस कृपा का नाम है हमें सदमार्ग बता दीजिए। कैसे आपकी शरण में हम भगवान की में लगे वो उपाय हमें बता दीजिए। संत ने कहा, मुस्कुरा करके संतों ने कहा बेटा जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक तुम्हें कोई भी भजन जब तब करने की जरूरत नहीं है। बेटा पहले अपनी माँ की सेवा करो और जब माँ तुम्हारी चली जाए तब हम संतों के संग लगना, क्योंकि जब तक साधना पूरी नहीं होती है, जब तक संत महापुरुष कहते हैं जब तक या तो अपने ऊपर जब तक जिम्मेदारियां हैं तब तक सन्यास लेकर के बाबा जी बनकर के नहीं भागना चाहिए। तो एक ही काम करना चाहिए, महापुरुष के कहने पर महापुरुष के द्वारा मंत्र दीक्षा ले लेनी चाहिए। संतों से कहा तो बाबा मेरे पास तो मंत्र भी नहीं है। संतों ने करुणा कृपा करके मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। बड़ा सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो। नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम से उस मंत्र का जाप किया। एक दिन मेरी मैया घास में बैठे हुए सर्प ने डस लिया मेरी माँ को। गाय दोहने गई और जब मैया की कहती है जैसे ही घास में बैठे हुए सर्प ने मेरी मैया को डसा, मेरी मैया के प्राण निकल गए। और जब मेरी मैया के प्राण निकल गए तो मेरी मैया के प्राण निकलने के बाद मैंने सोचने लगा आखिर करूं तो मैं करूं। मैया के प्राण निकल गए तो फिर मैं फ्री हो गया। फिर तो मैंने सोच लिया अब तो मुझे भजन करना है और घर परिवार छोड़ करके मैंने भजन करना प्रारंभ किया। और निष्ठा के साथ जब मैंने भजन किया तो भजन के प्रताप के कारण से मेरे को एक क्षण भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा हे बेटा रामदास, इस शरीर को छोड़ करके जब तू हमारे पास आएगा तो हम आज स्वयं तेरे ऊपर करुणा कृपा करके अपनी शरण में रख लेंगे। समय के प्रभाव के कारण से मेरी माँ का शरीर तो पूरा हो गया, लेकिन महाराज मैंने भजन किया तो भजन के प्रभाव के कारण से संतों की करुणा कृपा हो गई। और करुणा कृपा हो करके मेरे जीवन में भगवान ने स्वयं मुझे निर्वाह किया।
और भगवान बोले आजा बेटा, और अपनी शरण में लगा लिया। और अपनी शरण में लगा करके संतों ने मुझे मंत्र दिया। मंत्र लेकर के उस मंत्र का माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान ने कहा एक क्षण दर्शन तो मुझे मिला, लेकिन भगवान अंतर ध्यान जब हो गए तो भगवान ने कहा हे नारद, इस शरीर को छोड़ करके तुम हमारे पास आओगे तो हम तुम्हें अपना प्रमुख प्रधान शिष्य बना लेंगे। चल रहा है भैया, ये चल रहा लाला, दूसरे वाले में लगा। नारद जी महाराज बड़े आनंद और प्रेम के साथ में नारद जी ने करुणा कृपा हो गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज ने उसी समय अपने शरीर को छोड़ा। अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। भगवान की शरण में गए नारद जी, और जो भगवान की शरण में गए भगवान ने हृदय से लगा लिया। नारद से कहा नारद, आज से तुम मेरे मन बन गए। हा नारद जी नाचने लगे, धन्य है मुझे ऐसे संग में लगाया। सच्चे संत का भगवान की प्राप्ति अवश्य में होती ही। सदगुरु बताता ही मार्ग भगवान से जोड़ने का है। सदगुरु के पास दूसरा है ही नहीं कोई साधन। आहा, सदगुरु ने करुणा कृपा करी और नारद जी महाराज को अपनी शरण में भगवान ने स्वयं लगाया। नारद जी महाराज, सुनो भैया, हमारे जीवन में स्वयं एक बार करुणा कृपा होने पर हम भगवान की शरण को प्राप्त हो गए। अगर तुम भी इसी तरह से आप भी अगर भगवान की शरण में लगोगे तो अवश्य में भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी। क्या करना होगा मुझे, कैसे भगवान की? तब नारद जी महाराज से कहा तुमने सब कुछ किया। एक वेद से 4 वेद बनाए, 4 वेद से 6 शास्त्र, 6 शास्त्रों से 17 पुराण, लेकिन एक कमी रह गई। क्या? कुर्बाणा भगवत इच्छा कृतम गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्। महाराज सब कुछ आपने किया, लेकिन भगवान कृष्ण के गुणगान नहीं लिखे। इस कृष्ण के महाराज को नारद जी का उपदेश मिला। नारद जी महाराज के वाक्य सुनकर के व्यास जी महाराज के मन में बात बिल्कुल सत्य लगी और नारद जी महाराज उसी समय चले गए और व्यास जी ने यमुना नदी में स्नान किया, गणेश जी का ध्यान किया और लिखना प्रारंभ कर दिया। गणेश जी आए, एक क्षण गणेश जी से पूछा। गणेश जी ने कहा बताओ क्या करना है? तो बोले लिखते जाइए आप, में हम बोलते जाएंगे। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए और लिखते 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 अंत में व्यास जी महाराज का श्रीमद् भागवत पुराण लिख गया। बंधुवर, ये भागवत पुराण आज भी मोक्ष प्रदान करता है। आज भी भागवत जी के अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रति 5 श्लोक का पाठ करे, क्योंकि पूरा पाठ तो आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन भागवत जी के 5 श्लोक डेली आप पाठ करिए। सच कहते हैं आपके जीवन का परिणाम, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। आप जिस कामना से करो, 1.25 साल तक इस भागवत जी का नित्य प्रति 5 श्लोक के पाठ करते जाइए। भागवत भगवान की करुणा कृपा से जो तुम कामना लोगे वो कामना की पूर्ति भागवत भगवान करेंगे। 1.25 साल में वो कामना की पूर्ति हो जाएगी। ऐसी भागवत भगवान हमें फल देने वाली है। पर इतना ध्यान रखना, कामना हमारी सद होनी चाहिए। ऐसे ही हमने एक जगह कहा, हमने कहा भैया भागवत भगवान के 5 श्लोक का पाठ करो, आपको अवश्य में जो तुम कामना करोगे उस कामना के अनुरूप फल प्राप्त।
एक व्यक्ति आया, महाराज जी 3 साल बाद कथा करने गए, 3 साल से पाठ कर रहा हूं, लेकिन महाराज जी कोई फायदा नहीं हुआ। हमने संकल्प लेकर के पाठ किया तो भी कोई परिणाम नहीं निकला। हमने कहा भैया क्यों भागवत जी का पाठ करते हो? बोले डेली फिक्स उसी टाइम पर करता हूं जिस समय आपने बताया, और 5 नहीं 11 श्लोक पाठ करता हूं, लेकिन महाराज जी फिर भी कुछ भी परिणाम नहीं निकला। मैंने पूछा क्या तुम्हारी कामना थी? तो मुस्कुरा करके बोला, बोले पड़ोसी का सर्वनाश चाहता था। लेकिन महाराज जब से मैं पाठ करने लगा तब से पड़ोसी और फलने फूलने लगा है। भगवान, हमने कहा धात हो गई भैया, ये भागवत किसी का अहित नहीं करता। ध्यान रखना, किसी के अहित की कामना लेकर के पाठ करोगे तो कभी तुम्हें फल नहीं मिलेगा, लेकिन अब के लिए तुम पाठ करोगे तो अवश्य में ये भागवत तुम्हारा जीवन बदल। भागवत हमारे जीवन में रंग लेकर के आता है जब हम सद्मार्ग होकर के लगते हैं। व्यास जी महाराज के इस भागवत का लेखन होना प्रारंभ हुआ, और धीरे 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 जब भागवत लिखना प्रारंभ हुआ तो 18,000 श्लोकों का ये भागवत ग्रंथ लिख गया। 335 अध्याय और 12 स्कंद लिख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के व्यास जी महाराज बड़े आनंद के साथ आनंद में झूमने लगे। मन में बात आई, आखिर में करूं तो करूं क्या, इस भागवत ग्रंथ को मैं किसे पढ़ाऊं? इतने में उनके 2 शिष्य आए। गुरुदेव, भागवत हमें जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें डर लगता है। गुरुदेव ने कहा घबराते क्यों हो, डर दूर करना हमारा काम है। ये लो भागवत के श्लोक पाठ करो। और महाराज भागवत जी के श्लोकों को देकर के उन्हें प्रदान किया, इन श्लोकों का तुम पाठ, और उन श्लोकों के पाठ के लिए जैसे ही कहा, और भागवत जी के उन श्लोकों का पाठ जैसे ही उन्हें डर लगा, उन्होंने जाकर के उन श्लोकों का पाठ किया। एक घोर घनी जंगल में बनी हुई घोर जहां पर बनी थी उसमें उनको डर लगा, और उन्होंने श्लोक गाए। नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंती क्षमा। वृंदारण्यम स्वपदरमणो मोर पंख जिन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, गले में बैजंती माला है, कानों में मकराकृत कुंडल, अपनी उंगली को धरे हुए ग्वालों से घिरे मोर पखा पहन करके ब्रज गोपियों के मध्य में ग्वाल वालों की टोली को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। आगे चल रही हैं और पीछे पीछे गोपाल आ रहे हैं। इस दिव्य छटा का दर्शन जो करता है उसके जीवन में गोविंद उतर जाते हैं। महाराज खुल गई। सुखदेव जी ने कहा बड़ा सुंदर श्लोक आया है, आखिर में ऐसा देव कौन है जो इतना सुंदर है? अंत में स्वयं उन्होंने कहा, बोले हो सकता है भैया वो है तो सुंदर लेकिन अंदर से पता नहीं कैसा होगा, काला कलूटा न हो। इतने में दूसरा श्लोक गाया, अहो वकीयम स्तनकाल जिघांस
साथी गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्थलकालकूटं, वह पूतना जो कालकूट जहर लगा करके अपने थन पर आई है और जहर लगा करके आई है, लेकिन जहर लगा करके आई है मार भगवान के मुख में अपना थन लगाया, लेकिन भगवान ने भी करुणा राक्षस की गति प्रदान नहीं की, उसे अपनी मातृत्व वाली गति प्रदान की। आहा, महाराज सुखदेव जी को समाधि खुल गई। बोले ऐसा इस जगत में कोई और नहीं देखा।